नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो डेली बेसिस पे आपको दी जा रही है। देखिए एग्जामिनेशन अब लगभग 50 दिन के आसपास आपके रह गए हैं। एकदम रुकना ही नहीं है, आपको लगातार कंटिन्यू रखना है। किसी भी दिन जैसे कोई भी त्यौहार फेस्टिवल आए तो मुझे लगता है इंटरप्ट करता है, लेकिन रिवीजन करते रहिए जीके का, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिएगा एज ऑलवेज, जैसा आप हमेशा कर देते हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर कहीं ना कहीं जरूर किया करें। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली जो था वो कौन था? क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। आप सबको पता था ये आंसर। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत में तंबाकू कौन लाया था? तंबाकू लाने वाले भी पुर्तगाली थे। इवन मिर्च और आलू के बारे में भी जो जानकारी है वो हमको पुर्तगालियों से ही मिलती है। और एक राज्य है दोस्तों जिन्होंने कैप्चर करके रखा था ये 1961 तक, वो था गोवा, जिसको 1961 में आज़ाद कराया गया। इसके बाद भारत का ये राज्य ऐड किया गया 1987 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तत्कालिक यहाँ के सीएम जो हैं प्रमोद सावंत, एंड जो यहाँ के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये हैं दीपांकर दत्ता। ये क्लासेस आपको डेली मिल रही है, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं जाके। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जीके जीएस, ये देखिए ये जो क्लासेस हैं आपको इसी वाले प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बाकी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, लगभग 8 9 10 क्लासेस चल रही हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की सेपरेट क्लासेस चल रही हैं पीवाई क्यूएस के साथ, आप इसको देखिए। मैथ के रीजनिंग के सारे क्लासेस के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर जो भी लोग भी नए होंगे वो लोग। एंड सेकंड चैनल दोस्तों हमारा, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। यहाँ पे साइंस को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, एंड धीरे धीरे सब कवर कर देंगे। और जीके का टॉपिक भी चल रहा है, और इसी पे आपको मैथ के भी टॉपिक वाइज चीजें कवर होंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक है, जरूर से इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन यहाँ पे भी दबा लीजिएगा। ओम जायसवाल नाम से चैनल है, वैसे सर्च भी करेंगे तभी भी मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, धनुष टंकार रोग ये किससे संबंधित, मतलब इसे कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? ये जो कहते हैं हम लोग टिटनेस को ही कहते हैं दोस्तों। टिटनेस जो है यहाँ पे, ये घाव के अंदर होके जाता है। यहाँ पे याद याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टिटनेस जो है, और टिटनेस के लिए देखिए कभी भी चोट वोट लगता है तो जब जो घाव पकता है उसी में दोस्तों ये आपका अंदर जाता है। तो इसके जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया रोग का वाहक या फिर किसकी वजह से होता है? तो ये मादा एनिफ्लीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। और चेचक देखिए किससे होता है? तो ये आपका पारे से होता है, मीना माता, छोटी माता। और घेंगा जो होता है दोस्तों, ये जो हमारे आयोडीन की कमी की वजह से हमारे गला घोटू या फिर घेंगा बोलते हैं इसको। योगेश्वर दत्त का संबंध दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से किससे है? एकदम सभी प्रश्न जितने भी मैं बता रहा हूँ सबको ध्यान से देखिएगा। खिलाड़ियों का और उनसे जो रिलेशन है स्पोर्ट का, वो क्वेश्चन जरूर आता है। तो योगेश्वर दत्त दोस्तों कुश्ती से संबंधित है, ए इज राइट। दोस्तों आपको बताना है कि नोबेल में किस कुश्ती, कह लीजिए किस रेसलर को अवार्ड मिला इस वर्ष 2021 टोक्यो ओलंपिक में? हमने 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। तो कमेंट करके बताइएगा, उनका नाम बहुत आसान है, सब लोग उनको जानता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, तोताए हिंद, बहुत इजी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। किसे कहते हैं दोस्तों? अमीर खुसरो को कहते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आता है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर नाम से हम लोग शाहजहां को जानते हैं, जो बहुत सारी चीजों का निर्माण इसने करवाया हुआ है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका मकबरा जो है दोस्तों वो कहाँ पे है। जैसे अकबर का है कहाँ पे? सिकंदरा, आगरा में। इस तरह शाहजहां का कहाँ पे है? पांचवा क्वेश्चन देखिए, राइडर कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? राइडर राइडर कप है जी दोस्तों, इसका संबंध जो है गोल्फ से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कुछ ई बुक्स बनाया हुआ है, जैसे कि 500 क्वेश्चन का जो कि मैंने गेस्ट पेपर रेडी किया है। लगभग 15,000 के आसपास इसको लोग ले चुके हैं। जो गेस्ट पेपर स्पेशली जो कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो आपका होने वाला है उसके लिए बनाया गया, संपूर्ण हल के साथ है। आप इन सभी 500 प्रश्नों को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। लगभग सारे प्रश्न को उस हिसाब से बनाए गए हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एंड सेकंड दोस्तों है जो ई बुक हमारा, ये है जीके का 70 टॉपिक वाला। इसमें जितने भी जीके के टॉपिक है, 10 नंबर का जीके दोस्तों आपके परीक्षा में आता है। जितने भी टॉपिक है उन सभी को टॉपिक वाइज कवर किया, बस आपको फटाफट लेके रिवीजन करना है। ये दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड साइंस जो है 1000 क्वेश्चन जो अति संभावित बार बार रिपीट किए गए हैं ग्रुप डी परीक्षा में, इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये दोस्तों हिंदी में है और इसके कंप्लीट डिटेल के साथ बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बीजेपी की दोस्तों स्थापना कब हुई? जी हाँ, जो पार्टी है अलग अलग राजनीतिक, उनसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसको 6 अप्रैल 1980 को स्टैब्लिश किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका कांग्रेस स्टैब्लिश कब हुआ है दोस्तों, तो ये 1885 में दोस्तों कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया है। कादंबरी के लेखक दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, कादंबरी के लेखक हैं बाण भट्ट। इन सभी ऑप्शनों में से आपको कमेंट करके बताना है कि राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया है। आगे दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से रिलेटेड है?
बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका आर्टिकल नंबर 21 में। और इसी को अगर हम लोग कर दें आर्टिकल नंबर 21A 86वां संविधान संशोधन, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो कि फ्री में शिक्षा का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। तो क्या बता सकते हैं कि ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कमेंट करके बताइए, आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन से है? अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाटी दोस्तों है अन्नामुड़ी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ना। कंचनजंगा अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो आपको पता है सिक्किम। माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 85 86 मीटर की है। वैसे तो केटू है, गाडविन आस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 86 11 मीटर, लेकिन ये ना इस डिस्प्यूटेड एरिया में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरद कमल का संबंध किस खेल से है? कौन से खेल से रिलेट करते हैं शरद कमल? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया? कौन से राज्य में? खेल मध्यस्थता, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया, इसको बी इज राइट। तो याद रखिएगा गुजरात। गुजरात के सीएम का नाम मैं आपको याद करा चुका हूँ, सबको याद है कि ये भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत सिंह एंड चीफ जस्टिस अरविंद कुमार। 26 यहाँ पे लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 182 विधानसभा सीट। जिलों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो जिलों की संख्या यहाँ पे 33 है। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1960 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। किस टीम ने डूरंड कप के 130वें संस्करण को जीता है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए एफसी गोवा के द्वारा दोस्तों इसको जीता गया है। सी इज द राइट आंसर। गोवा के आपको पता है सीएम कौन है? तो आपको पता है ये है आपके प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे पीएस श्रीधरन पिल्लई। एंड चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे? दीपांकर दत्ता, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, बहुत सारे लोग करते हैं, दिल से धन्यवाद। मुझे आइडिया लगता है कि अगर मैं मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो कितने लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा करें, लगातार मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं कम से कम एक शेयर मैं चाहूँगा कि आप लोग करें, कोई भी ग्रुप हो। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बिल्कुल क्वेश्चन आता है वन्यजीव अभयारण्य से। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। एक और जिसका नाम है दोस्तों अचानक मार। अचानक मार कहाँ पे है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। चलिए एक आप लोग बताइए कमेंट करके, बहुत इजी है ये, सिमलीपाल ये कहाँ पे है? सिमलीपाल जो आपको बताना है, चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है, तो कमेंट करके बताइए कौन है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मास क्विरिक्स जो है वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है ना? मास क्विरिक्स, जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये मलेरिया रोग की पहली वैक्सीन है। और मैंने आपको बताया है कि जो आपका मलेरिया रोग का वाहक है वो है मादा एनीफ्लीज मच्छर, मादा स्पेशली, ठीक है। डेंगू जो है एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने वजह से होता है। वैसे किस राज्य में देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया? कौन सा राज्य है? जी दोस्तों, वो राज्य है आपका तेलंगाना, बी इज राइट। दोस्तों भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन किया गया था 1953 में आंध्र प्रदेश का। उसके बाद आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, भारत का सबसे नवीनतम राज्य, जिसको 2 जून 2014 को स्टैब्लिश किया गया। इसके तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? तो आप सभी पता है के चंद्रशेखर राव। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये है सतीश चंद्र शर्मा। और तेलंगाना राज्य का बहुत ही सिंपल है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट। 17 में कर दीजिए 7 का गुणा, रिजल्ट आ जाएगा 119। तो 17 7 119, 17 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट, 119 विधानसभा सीट। और यहाँ पे विधान परिषद की भी सीटें हैं 40, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों, 15 अक्टूबर 2021 को कहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? दोस्तों ये किया गया विशाखापट्टनम में, भारत के मिसाइल मैन के लिए। 16 अक्टूबर 2021 को जो कि सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ दोस्तों, रिसेंट में ये भारत के द्वारा ही जीता गया है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा, ये है सैफ चैंपियनशिप 2021। देखिए नूरी रॉकेट किस देश से संबंधित है? अलग अलग देशों पे भी हमको नजर रखना है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो साउथ कोरिया का हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों आता है कि 38वीं पैरेलल लाइन किस किस देशों के बीच में है? तो दोस्तों ये आपका नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की जो बीच की रेखा है, लाइन है, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, विश्व रेडियो दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बिल्कुल से दोस्तों, रेडियो दिवस हम लोग मनाते हैं फरवरी के महीने में, 13 फरवरी को। 1 फरवरी को दोस्तों क्या मनाते हैं? तो कोस्ट गार्ड। 2 फरवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो वेटलैंड्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। एंड वेटलैंड्स भारत में कितने हो गए हैं? 47। पहले ये थे 42, फिर 4 खोजे गए, फिर एक आपका हैदरपुर उत्तर प्रदेश में जो खोला गया, ये अब खोजा गया, 7 हो गए हैं हमारी आंध्र भूमियां।
किस राज्य में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है दोस्तों? कौन सा ये राज्य है? दोस्तों ये राज्य होगा आपका केरला। इस क्वेश्चन में बी आंसर से हो जाएगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे शिक्षित राज्य, हाईएस्ट लिटरेसी रेट 96%। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। एंड चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों पूछेगा तो ये है एस मुरलीधर। काजू का उत्पादन, अदरक का उत्पादन, काली मिर्च का उत्पादन, नारियल का उत्पादन, रबर का उत्पादन, इन सभी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य केरला ही है। आगे देखते हैं। देखिए बाइब्रेक ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है दोस्तों? बाइब्रेक ऐप का संबंध आयुष मंत्रालय से रिलेटेड है। ए इज राइट। देखिए किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। इस क्वेश्चन में ए हो जाएगा। और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर दोस्तों पंजाब के जो गवर्नर होते हैं वही होते हैं। तो इनका नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बन का अवशोषण करने वाली दुनिया का सबसे बड़ा जो कि संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया? इसको देखिए आइसलैंड में स्टार्ट किया गया, सबसे बड़ा कार्बन का अवशोषण करने वाला। 24वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में क्विक टार्क जो कि ओनार लेक जो है ये क्या है दोस्तों? इसका ये क्या है? तो ये कहाँ, सॉरी, ये कहाँ पे है? तो ये उत्तरी द्वीप में स्थित है ना, ये जो आपका लेख है। आगे लेते हैं। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य दोस्तों कब तक रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, ये सरकार का लक्ष्य है जो कहा जा रहा है 2022 तक। देखते हैं क्या होता है। वैसे बहुत सारे सरकार के लक्ष्य हैं। जैसे क्वेश्चन आया है कि मलेरिया को खत्म कर दिया जाएगा कब तक? 1930, सॉरी 2030 पीछे चला जा रहा हूँ मैं। और टीबी को कब खत्म कर दिया जाएगा? 2025। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। किस राज्य में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने रखने की घोषणा की गई? जी हाँ दोस्तों, ये गुजरात राज्य में इसका नाम चेंज करने के लिए कहा गया है। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं केसी नियोगी, याद रखेंगे। वित्त आयोग का आर्टिकल दोस्तों क्या है? आर्टिकल नंबर 280। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम वही है, केसी नियोगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को बाजरे का वर्ष घोषित किया है? जी हाँ दोस्तों, ये किया है 2023 में, यूएन के द्वारा ये किया गया है। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने दोस्तों, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों इनका नाम है गुइलिमो। गुइलिमो बने हैं इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। अमेरिका के नई उपराष्ट्रपति बनी, इनका नाम क्या दोस्तों? तो इनका नाम है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल के हैं। इनका नंबर दोस्तों कौन है? 49वां नंबर। एंड जो बाइडन कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के हैं। ठीक है। 31वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एस्टोनियो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अपडेटेड है ये भी। तो ये है जो कि काजा कलस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इथोपिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम क्या दोस्तों? तो इनका नाम है अहमद अली। इन्हीं को शांति का पुरस्कार भी दिया गया था। महान विभाजन काल किसे कहते हैं? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन दोस्तों, ये 1911 टू 1921 ही होता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों तो उत्तर प्रदेश से थी सुचित्रा कृपलानी। एंड सरोजिनी नायडू पहली गवर्नर थी, दोनों यूपी से ही बनी थी। वैसे बोलते हैं हाइड्रोजन की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन को खोजा था दोस्तों कैवेंडिस ने खोजा था। ए इज राइट। 36वां क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 13 दिसंबर सन 1946 को प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया था? कमेंट करके बताइए। इनका संबंध योजना आयोग से है तो बताइएगा जरूर। राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को जो कि एक ही डेट पे अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को गीतांजलि से लिया गया है और राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32, जो भीमराव अम्बेडकर ने बोला था इसको, संविधान की हृदय और आत्मा। 39वां क्वेश्चन, अफगानिस्तान की संसद बनाने में किसका योगदान है? जी हाँ दोस्तों, इसकी संसद बनाने में भारत का योगदान है। और इसके संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सोरा के नाम से जानते हैं। सबसे कम सीमा रेखा भी है इसके साथ, 106 किलोमीटर का। 40वां क्वेश्चन, राज्यसभा का नया महासचिव दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम क्या है? इनका नाम दोस्तों हो जाएगा एमसी मोदी। ए इज राइट। तो ये वाली क्लास आपको डेली बेसिस पे मिल रही है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं रखा जाए। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, लगातार मोटिवेशन आपका प्यार इसी से मिलता है। इस वीडियो को शेयर किया करें, कहीं पे भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। बहुत सारे मैंने ई बुक्स लॉन्च किए हैं, आप उसे भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लगातार टॉपिक वहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, तो आपका वहाँ से भी वीडियोज़ के माध्यम से चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।